और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बिहार में पूरी तरह से सियासी तस्वीर बदल चुकी है। बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार ने निभाई है। जी हां, नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर बिहार में महागठबंधन की सरकार बना ली है। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी जो है इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। लगातार नीतीश कुमार पर, जेडीयू पार्टी पर, आरजेडी पार्टी पर हल्ला बोलते हुए नजर आ रही है बीजेपी पार्टी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो वो बीजेपी को लेकर बहुत कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार का यहां पर कहना है कि बीजेपी पार्टी जेडीयू को तोड़ने के चक्कर में थी, हमारे विधायकों के बीच में फूट डालने की कोशिश की जा रही थी और यही वजह है कि आज उन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया। वहीं नीतीश कुमार ने यह भी बोला कि मुझे सत्ता में आने दीजिए, मेरी दोबारा से जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बन रही है वो बन जाए, उसके बाद एक बड़ा खुलासा जो है वो मैं करने वाला हूं। यानी कि कई सारे फोन रिकॉर्डिंग्स, फोन कॉल्स उनके पास है जिसका खुलासा जल्द ही नीतीश कुमार करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। और बीजेपी जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी जेडीयू पार्टी को तोड़ने के लिए, इसके बारे में भी जनता को पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बना चुके हैं और यहां पर शपथ भी 8वीं बार सीएम पद के लिए उन्होंने ले लिया है और अब कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही है। लेकिन उस फोन कॉल के बारे में नीतीश कुमार कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। फोन रिकॉर्डिंग यहां पर जो बोल रहे थे नीतीश कुमार कि बीजेपी के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है कि किस तरह से पार्टी में फूट डालने का काम बीजेपी कर रही थी और एक बड़े षड्यंत्र की यहां पर प्लानिंग बीजेपी पार्टी के तरफ से हो रही थी। इसका पता नीतीश कुमार को चला और यही वजह है कि आज नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा। वहीं अगर बीजेपी पार्टी की बात करें तो वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आज बीजेपी के पीठ पर छुरा घोंपा है। लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आई कि जेडीयू पार्टी ने आरसीपी सिंह को पहले पार्टी से निकाला, उसके बाद उनके कई सारे अवैध प्रॉपर्टी के ऊपर खुलासा किया, जिसके बाद तुरंत ही यहां पर नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाते हुए बीजेपी को गठबंधन से बाहर कर दिया। दरअसल नीतीश कुमार का इल्जाम यहां पर यही है कि आरसीपी दरअसल नीतीश कुमार का इल्जाम यहां पर यही है कि आरसीपी सिंह के जरिए बीजेपी पार्टी जो है उन विधायकों को अपने खेमे में करना चाहती थी जो आज जेडीयू पार्टी में है और इस वजह से यहां पर देखा जा रहा था कि सीएम चेहरा तो नीतीश कुमार को बना दिया था, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी अपना दबदबा बिहार में बनाकर रखना चाहती थी और ऐसा करने के लिए जेडीयू पार्टी के तोड़ने की प्लानिंग चल रही थी। यानी कि महाराष्ट्र का जो स्क्रिप्ट था वो बिहार में दोबारा से लिखा जा रहा था और इसकी भनक यहां पर नीतीश कुमार को पता चल गई थी। और उसके बाद देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार उस कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर बार बार कई सारे चर्चे कर रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो मीडिया के सामने आकर उस कॉल रिकॉर्डिंग का खुलासा करने वाले हैं और उसके बाद बताने वाले हैं बीजेपी के षड्यंत्र की पूरी कहानी। चलिए, अभी तो कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में यहाँ पर नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बाइट यहाँ पर नीतीश कुमार के सामने आई है जहाँ पर मीडिया से बातचीत करने के दौरान किस तरह से बीजेपी से उनका गठबंधन टूटा, आरसीपी सिंह के साथ क्या क्या हुआ, इसकी जानकारी वो देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये वीडियो। एकजुट होकर के चलेंगे, उसका बहुत अच्छा एकजुट करेंगे ना सबको। आप ये तो नेतृत्व करेंगे ना पूरे देश में। जो विपक्ष तो हमारा नहीं बात है, मतलब हमारा है सबों से बातचीत करना और सब कुछ करना। हम नेतृत्व का हम कह रहा सपना देखें। हाँ, मतलब सबका कन्वेनर के काम कराने का बात करते रहते हैं, वो करते रहेंगे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए बाकी कोई हमारे बारे में मत सोचिए कि हम कुछ चाहते हैं। हम चाहते यही है कि पूरा देश एकदम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े। आज जो स्थिति है समाज में किस तरह का टकराव वो पैदा किया जा रहा, लोग अपने को कायम रखने के लिए जो हालत करते थे वो सब ठीक नहीं ना है। समाज को तो एक सबसे बड़ा कारण आपके छोड़ने का ये भी रहा है। भाई ठीक नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा। आप जान रहे हम डेढ़ महीने से बात कर रहे थे, जो कौन कौन चीज घटना शुरू हुई थी हम किससे बात नहीं कर रहे थे, और वही जब हो गया और हमने दोनों में सपोर्ट कर दिया। अच्छा, एक कारण कोई बताइएगा कि जिससे लगा हो कि इसको छोड़ देना चाहिए एनडीए को। हाँ, तो बात हुई तो हमारे दल के अंदर एकदम लोगों की इच्छा, और पहले से भी जब चुनाव हुआ था तब भी लोगों ने बताया था। जीतने वाले ने कहा कि हमको कोई सपोर्ट नहीं किया और हारने वाला तो सब कहा कि बीजेपी वाला रहा है।
तो एक एक बात था, हम लोगों के यहाँ बातें दूसरा है, हम किए रहते थे। अब बाद में धीरे धीरे देखे कि भाई अपने दल को सुरक्षित रखना है जी, सबकी इच्छा है तो उसको देखते हुए न करेंगे। आरसीपी सिंह कितना बड़ा कारण थे? बहुत गड़बड़ किया, किसी का भी जिसको सबसे अधिक दिया। आप सोचिए ना, 2020 के दिसंबर में अपनी जगह हम बना दिए, और उसके बाद ही जो रूप आने लगा सब कुछ का सबका आने लगा, और तब जाकर के तो हमने कह दिया छोड़ दीजिए 6 महीना के अंदर। जब केंद्र में मंत्री बने तो हमने कहा छोड़ दीजिए, और इनको बना दिया, आप जानते ही ललन जी को। तो ये हो गए, तो 6 महीना के लिए रहा। आजकल रोजे लिखता है कि ये थे कोची थे, कोई बनाया था पार्टी। अरे हम ही ना लोगों को कह दिए कि अब हम छोड़ रहे हैं और हमारी इच्छा है इसको बना दे, तो लोग मेरी बात मानते रहा पार्टी का सब लोग। और उसके आगे भी कभी कोई इधर उधर होता है, और कोई जब इधर उधर करके और दल के हित में काम नहीं, सारी रिपोर्ट आ रही है, सब कुछ का आ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो देखे नहीं तो अपने आप ने छोड़ दिया। कौन जानता था कहां से कहां किसको हम लोग बनाए। अब अपना कुछ बोल रहा और मेरे ही बारे में कुछ से कुछ बोलते रहता है। बुद्धि खत्म हो गई तो क्या हो गया? कौन कौन चीजें। आप मेरे सामने अगर कोई बैठते हैं पार्टी के लोग तो आप सोच सकते हैं, जिस आदमी को इतना अधिक हमने सम्मान दिया और वो इस दर की बात बोलता है। आप जान रहे हमारे दल से जुड़े हुए जितने लोग उनको कितनी तकलीफ हुई है, कितना दुख हुआ है, किस तरह की कोई बात बोलता है। तो इसलिए वो सब छोड़ ना दीजिए भाई। हम कहां से कहां ला करके कहां से कहां पहुंचाए। अब किसी के मन में कोई रहता अपना करो भाई, जहां रहना वहां रहो, जाओ, हो गया खत्म। बीजेपी कभी कभी किया है, हमारे साथ हुआ है 2-3 बार। हम तो ऐसा हमको झेलना पड़ा। मतलब मंत्री उन्होंने आपके कहने पर बनाया गया था? कहेंगे हम काला बच्चा अध्यक्ष बना दिए थे तो जो किया। अरे तो आप बताइए ना भाई, हाउस है इतना बड़ा, अब उसमें तब बात होता ना। हम तो शुरू में कह दिए थे, एक का नहीं कह रहे थे। आपको तो मालूम है, आप सब लोगों को मालूम है ना जी। जैसे ही हुआ था 19 में आकर के आप लोगों ने हमको एयरपोर्ट पर ही पूरा पूछ लिया था, और हमने बता दिया था कि हम लोगों ने तय कर दिया। उनका भी 17, हमारा भी 16, और कै गो राज्यसभा और कै गो को बना दिए थे वहां मंत्री अपना बिहार का। हमने कहा भाई बिहार का भी हम लोगों के भी लोगों को बनाइए, तो हमारा 1 गो बनाइएगा, अपना 5 गो बनाइएगा, और समूचे बिहार में माहौल क्या बनाइएगा। तो हम लोगों ने तो उसी समय तय कर दिया था कि ना, अगर हमको भी मिनिमम 4 नहीं करिएगा तो फिर ठीक नहीं है, नहीं किए। तो देखा जैसे कि आपने कि नीतीश कुमार यहाँ पर किस तरह से नाराज है आरसीपी सिंह से, बीजेपी पार्टी से, और कई सारे इल्जाम नीतीश कुमार अभी भी लगा रहे हैं बीजेपी पार्टी पर। लेकिन अब देखना यही है कि जो बातें यहाँ पर, जो दावे यहाँ पर दोनों पार्टियां कर रही हैं अपनी तरफ से, वो कितने हद तक सच है। और जो कॉल रिकॉर्डिंग का हवाला बार बार यहाँ पर नीतीश कुमार दे रहे हैं, क्या उसकी जो है पेशगी यहाँ पर जनता के सामने की जाएगी? क्या यहाँ पर बीजेपी के षड्यंत्र की बातें जो बार बार नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या जल्दी उसका खुलासा यहां पर नीतीश कुमार करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।